ख़तरनाक डाकू, ये वाक़या क्या है, ये वाक़या किन का है। अगर आप इस वीडियो को आखिर तक सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये पता चलेगा ख़तरनाक डाकू कौन था, वो कैसे उसके हालात चेंज हुए और हमारे लिए इस बयान में कौन से इबरत के मदनी फूल होंगे। तो आइए बयान शुरू करते हैं। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत सैयदना अली बिन हशरम अलैहि अकरम फरमाते हैं, मुझे हज़रत सैयदना फ़ुज़ैल बिन अयाज़ अलैहि वहाब के एक पड़ोसी ने बताया कि तौबा से कबल हज़रत सैयदना फ़ुज़ैल बिन अयाज़ अलैहि वहाब इतने बड़े और ख़तरनाक डाकू थे कि पूरे पूरे काफ़िले को अकेले ही लूट लेते। एक मरतबा एक काफ़िला आपके इलाके के करीब से गुज़रा, उन्हें वहीं रात हो गई। आप डाका डालने की नीयत से जब काफ़िले के करीब पहुँचे तो बाज़ काफ़िले वालों को ये कहते हुए सुना, तुम इस बस्ती की तरफ ना जाओ बल्कि कोई और रास्ता इख्तियार कर लो, यहाँ फ़ुज़ैल नामी एक ख़तरनाक डाकू रहता है। जब काफ़िले वालों की ये आवाज़ सुनी तो आप पर कपकपी तारी हो गई और बुलंद आवाज़ से कहा, ए लोगो, मैं फ़ुज़ैल बिन अयाज़ तुम्हारे सामने मौजूद हूँ, जाओ बेखौफ़ो ख़तर गुज़र जाओ, तुम मुझसे महफूज हो। खुदा अज़्ज़ा वजल की कसम, आज के बाद मैं कभी भी अल्लाह अज़्ज़ा वजल की नाफरमानी नहीं करूँगा। इतना कहकर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह वहाँ से चले गए और अपने तमाम साफ़ा गुनाहों से तौबा करके राह हक़ के मुसाफिरों में शामिल हो गए। ये तो एक कॉल था। अब दूसरे कॉल के मुताबिक जो है ना वाक़या कुछ इस तरह से है। एक कॉल ये है कि आप रहमतुल्लाह ने उस रात काफ़िले वालों की दावत की और फरमाया, तुम फ़ुज़ैल बिन अयाज़ से अपने आप को महफूज समझो। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह उनके जानवरों के लिए चारा वगैरह लेने चले गए। जब वापस आए तो किसी को कुरान पाक की ये आयत मुबारक तिलावत करते हुए सुना। तर्जुमा कंजुल ईमान, क्या ईमान वालों को अभी वो वक्त ना आया कि उनके दिल झुक जाएं अल्लाह की याद के लिए। कुरान करीम की ये आयत तासीर का तीर बनकर आपके सीने में उतर गई। आप रहमतुल्लाह ताला ने गिरिया उजारी शुरू कर दी और अपने कपड़ों पर मिट्टी डालते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की कसम, अब वक्त आ गया, अब वक्त आ गया। आप रहमतुल्लाह ताला इसी तरह रोते रहे और फिर अपने तमाम साबा गुनाहों से तौबा कर ली। सुभान अल्लाह। मीठे मेरे इस्लामी भाइयों, देखा आपने हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह, इसका एक वाक़या, इसका एक तीसरा कॉल भी है जिसके मुताबिक ये है कि जब आप डाका डालने के लिए गए तो आपके साथ आपके जो जो दूसरे रुफ़्क़ा वगैरह थे जो डाके में शामिल होते थे दूसरे आपके, क्योंकि आप डाकुओं के सरदार थे और आपके साथ एक पूरा डाकुओं का ग्रोह था। तो जब आप लोग वहाँ गए डाका डालने के लिए तो वहाँ जब काफ़िले वालों ने वहाँ पड़ाव किया ना, जिन काफ़िलों पे आपने डाका डालना था, तो उनमें से कोई कुरान पाक की तिलावत कर रहा था जिसका तर्जुमा मैंने बयान किया। और वो तर्जुमा क्या था, क्या ईमान वालों को अभी वो वक्त ना आया कि उनके दिल झुक जाएं अल्लाह की याद के लिए। और इसके आगे भी था, और उस हक़ के लिए जो उतरा। तो आप पे कपकपी तारी हो गई और आप जो है गिरफ्तारी करने लगे, रोने लग गए। तो आपने क्या किया कि आपने तौबा कर ली और अपने जो, क्योंकि आप काफ़िला के जो आपका डाकुओं ग्रोह था, आप सरदार थे, तो आपने बाकी डाकुओं को कहा कि जी मैंने तौबा कर ली है, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, तो आप लोगों की क्या राय है। तो उन्होंने कहा कि जी जब हम बुराई करते थे, डाके डालते थे, तब भी आप हमारे सरदार थे। अब जब आपने तौबा कर ली तो अब हम भी आपके पीछे पीछे तौबा करते हैं। तो वो सारा जो डाकुओं जो ग्रोह था वो सारा तौबा तैब हो गया। तो ये कुरान की आयत सुन के वो उन्होंने तौबा की। वो आइए दोबारा दोहराते हैं, क्या ईमान वालों को अभी वक्त ना आया कि उनके दिल झुक जाएं अल्लाह की याद के लिए। तो क्या अभी वक्त नहीं आया। वो 14.5 साल गुजर चुके हैं। कुरान पाक में जगह जगह बयान फरमाया जा रहा है कि नमाज की तरफ आओ, सलात की तरफ आओ, नेकियों की तरफ आओ, गुनाहों से बचो। कुल नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, यानी कि हर जान मौत का मज़ा चखना है, बड़ी करीब है मौत। तो मौत तो इसी इंतज़ार में, ज़िंदगी क्या है, ये मौत का इंतज़ार ही तो है। तो हम कहाँ बह के फिर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम फ़िक्र आखिरत करें, आखिरत की तैयारी करें, आखिरत की तैयारी करने वाले काम करें। दुनिया दारुल अमल है,
جب ہماری سانس جب تک چل رہی ہے اعمال لکھے جا رہے ہیں، جیسے ہی سانس رکی اعمال بھی رک جائیں گے۔ تو کیوں نہ ہماری سانس چلنے تک ہم نیک اعمال کر لیں، اللہ تعالیٰ کی رضا والے کام کر لیں، گناہوں سے باز آ جائیں۔ اگر آج سے پہلے آپ نے نمازیں چھوڑی ہیں تو آج سے نیت کر لیں کہ آئندہ کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اگر داڑھی منڈائی ہے، ایک مٹھی سے کٹائی ہے، تو اس سے بھی توبہ کر لیں، کیونکہ داڑھی ایک مٹھی رکھنا یہ واجب ہے۔ اگر آپ نے چوریاں کی ہیں، ڈاکے ڈالے ہیں، شراب نوشیاں کی ہیں، غیبتیں کی ہیں، چغلیاں کی ہیں، تو ان سب سے توبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں اپنے شب و روز گزاریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحمت نازل فرمائے۔ دعا ہے کہ جو کچھ بیان کیا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔